बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि ऐं तय आहे उन्हनि फ़ैसलनि सां आम माण्हुनि खे फ़ाइदो रसी सघे। अॼु तय आहे त पाकिस्तान में महांगाई उरूज ते पहुतल आहे। रमज़ान जो जेको चइजो महीनो पूरो जेके हुकूमत वाइदा कया हुआ त सस्तो अटो ऐं सस्तियूं शयूं ॾींदासीं जंहिंसां घटि में घटि माण्हू रोज़ो रखी सघनि, पर उहो वादो बि वफ़ा थींदे नज़र पूरे महीने में न आयो। पर हाणे वरी ईद मथां अची वई आहे, ईद जी बि महांगाई उरूज ते आहे। कराची खां कश्मीर ताईं, वरी कश्मीर खां कश्मीर ताईं हिन वक़्तु साॻी सूरत हाल आहे। सूरत हाल जी ॻाल्हि कयूं त महांगाई उरूज ते आहे। आम माण्हू ख़रीदारी करण लाइ सोचण ते मजबूर आहे त आख़िर वठूं त छा वठूं ऐं खाऊं त छा खाऊं। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जे ज़रिए हेठि अमन अमान जे बाबति जे हवाले सां इजलास थियो, जंहिंमें चीन जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जेके पोयनि ॾींहंनि में चीनी इंजीनियर ते जेके आपघाती हमला थिया हुआ उन ते बि गौर वीचार कयो ऐं सिक्योरिटी खे भरपूर तरीक़े सां वज़ीर आज़म हिदायत ॾिनी त चीनी समेत जेके इंजीनियर ऐं परॾेही जेके हिते माण्हू कमु कनि पिया उन्हनि खे सिक्योरिटी फ़राहम कई वञे। इन सां गॾोगॾु सदर आसिफ़ अली ज़रदारी सां जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा जी मुलाक़ात थी ऐं अवाम जी मदद सां मुल्क में दहशतगर्दी जी लानत खे ख़तमु करिणो आहे। उहा दहशतगर्दी जंहिं यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी कुंड कुड़श में हिन वक़्तु आम माण्हुनि खे सिक्योरिटी फोर्सिस खे ऐं मस्जिद स्कूल कॉलेज वक़्तनि वक़्तनि जेके दहशतगर्दी कई पई वञे उन ते ज़ाब्तो आणण जे लाइ अफ़वाज पाकिस्तान ऐं सिविलियन हुकूमत हिकु पेज ते आहे ऐं उनखे ख़तमु करण जे लाइ भरपूर कमु कयो वेंदो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त मुल्क में हिकु वॾो अहम इशू जेको आहे सो आला अदलिया जे जजनि खे धमकियुनि वारा जेके ख़त मिलिया आहिनि उन ते बि पाकिस्तान जी सियासत में हलचल आहे त आख़िर इहे ख़त रोज़ाने जी बुनियाद ते जेके मिलनि पिया इन्हनि ते कंट्रोल कीअं करे सघिजे ऐं उन्हनि माण्हुनि ताईं कीअं पहुचिजे जेके इहे ख़त धमकियुनि वारा जेको आहे सो आला अदलिया खे मोकिलनि पिया। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि। इन सां गॾोगॾु तय आहे त बानी PTI जी रिहाई चवनि पिया त महीने जे अंदरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा वकिला ऐं लीडर जेका आहे उहा इहा लीडरशिप चवे पई त महीने जे अंदरि बानी PTI जेल खां ॿाहिरि हूंदो। इन सां गॾोगॾु बुशरा बीबी खे ज़हर ॾियण वारो जेको मामिलो आहे उहो बि वॾो अहम आहे त उनखे छा ज़हर वाक़िअतनि ॾिनो वियो आहे या न। पर डॉक्टर जेको बुशरा बीबी जो आहे उन चई छॾियो त ज़हर वारा अञा ताईं शवायद या एविडेंस अञा ताईं को अहिड़ा नाहिनि मिलिया जंहिंखे चई सघिजे त बुशरा बीबी खे को ज़हर ॾिनो वियो। इहे सभु सवालात आहिनि। अॼु मोज़िज़ महिमान मां तारीफ़ करे थो हलां, मुंहिंजो पहिरियों महिमान आहे नजमी आलम साहब, सूबाई वज़ीर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां फ़ोन ते असांखे जॉइन कयो आहे। हिन सां गॾोगॾु अलीपल साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान बि आहिनि ऐं सीनियर अॻवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। सीनियर कानूनदान बि आहिनि, सीनियर सियासी लीडर बि आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु आहे सरदार यासीन आज़ाद साहब, अव्हां बि वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। मां सभ खां पहिरियां तय आहे त हिन वक़्तु जेको रमज़ान शरीफ़ में महांगाईअ जो उरूज ऐं उन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म जी आला सतह जो इजलास ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जी जेका मुलाक़ात थी आहे जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा सां, उहे सभई सवाल रखंदुसि पंहिंजे पूरे पैनल के सामूँ। नजमी आलम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो ये बताइएगा कि एक तय है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज लास्ट हुआ कि जी चीनी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में, जहाँ भी हैं, उन पर जो पिछले दिनों जो दहशतगर्दी हमले हुए उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। और इसके साथ साथ आज सदर आसिफ़ अली ज़रदारी की भी मुलाकात हुई है साहिल शमशाद मिर्ज़ा साहब से। तो इन चीज़ों को क्या देखते हैं कि वाक़तन जो है इस वक्त सिविलियन सफ़ों में और असगरी सफ़ों में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के मामले को इंतहाई सीरियस देखा जा रहा है, देखा जाना चाहिए। बहुत अहम मसला है चीनी इंजीनियरों पर हमला। इससे पहले आपने देखा ग्वादर में हमला हुआ पोस्ट पे। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये यकीनन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही हैं। ये जो कुव्वतें हैं जो मुस्तकिल तौर पे ये काम कर रही हैं कि भाई चीनियों को अटैक करा जाए, वरना तो पाकिस्तान के आम आदमी से तो आप पूछेंगे तो उसका दिल में तो चीन के लोगों के लिए बड़ी मोहब्बत है। लेकिन ये जो बाहर से इंटरफेरेंस है हमारे पड़ोसी मुल्क से, अफगानिस्तान से, ये सारी की सारी चीजें हमें हर्ट कर रही हैं।
और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंतहाई अलर्ट सिक्योरिटी करें और मैक्सिमम जो भी हमें इसमें करना है हमें करना होगा, वरना ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम और सर्वाइवल की बात है। जी सर, दूसरी आसिफ अली जरदारी साहब की आज जो मुलाकात हुई है जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा साहब से, और उन्होंने अवाम की मदद से जो है मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे की बात की है सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उसको कैसे देखते हैं कि आज जो ये मुलाकातें हो रही हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब की? भी इस जंग में अपना हिस्सा डालना होगा जी, उनको उस सोच के खिलाफ लड़ना होगा जो इस मुल्क में फैलाई जा रही है, मजहबी इंतहा पसंदी की, जो दहशतगर्दी की सूरत में हम भुगतते हैं। इसमें आवाम को भी अपना रोल अदा करना होगा कि ऐसी कुव्वतों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट रखते हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जैसा कि माजी में हमारी सियासत में भी रहा है, तो उन लोगों को पर भी नजर रखनी होगी और उनको जवाब देना होगा कि आप इन लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अब खत्म कर दें, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मन है। बिल्कुल। अलीपल साहब, मां हमारे इंदुम जेका अॼु जी का मुलाक़ात आहे वज़ीर आज़म जे अॼु अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां, जेके चीनी इंजीनियर आहिनि ऐं परॾेही जेके हिते रहनि पिया ऐं मुल्क में जेके माण्हू रहनि पिया, उनजी सिक्योरिटी ते जेको आहे त वॾा अहम ख़दशात हुया वज़ीर आज़म खे, ऐं उनजो अॼु वॾो अहम बयानु त उनखे यकीनी बणायो वञे। छा पिया सम्झो त वफ़ाक़ी हुकूमत सीरियस आहे अमन अमान वारे मामले ते? सभिनी खां पहिरीं इहो आहे त अमन अमान जो मसइलो त सभिनी खां अहम आहे जी। इन खां सवाइ त न त माण्हू सियासत करे सघे थो, न ई मैशियत मज़बूत थी सघे थी। पर जेकॾहिं ॾिठो वञे चीनी भारनि लाइ बि असांखे बिल्कुलु जेको आहे सो आहे त छो जो उहे असां वटि हिते डेवलपमेंट जो कमु पिया कनि, काफ़ी स्कीमूं ठाहिनि पिया जेके हली असांखे फैसिलिटेट कंदियूं, तंहिंजे करे असांखे सभिनी पार्टियुनि खे ऐं सभिनी शहरनि खे गॾिजी उनजे प्रोटेक्शन लाइ कमु करणु घुरिजे। आसिफ अली ज़रदारी साहब जेका इहा मीटिंग कई आहे, या मूंखे एजेंडा जी ख़बर न आहे, पर जेकॾहिं इहा अमन अमान इन हिसाब सां आहे त आवाम खे बिल्कुलु गॾिजी दहशतगर्दी ख़तमु करणु घुरिजे। वज़ीर आज़म मीटिंग कई आहे अॼु अमन अमान जी सूरत हाल जी, ऐं सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी जी जेको आहे सो साहिल शमशाद मिर्ज़ा साहब सां मुलाक़ात थी आहे। हा, बेसिक प्रिंसिपल अमन अमान जो हूंदो आहे त तशदुद जेको आहे सो रुॻो इहो कोन्हे त टायर सड़े पियो तशदुद आहे। तशदुद लाइ जेकॾहिं बुख तव्हांजी सोसाइटी में मौजूदु आहे त उनखे जेसिताईं ख़तमु न कंदो त अॻिते हली उहो बि तशदुद जो बाइस बणिबी। हींअर पाकिस्तान में हर माण्हू जेको आहे सो ॾिसिजे त क्लाइंट ऑफ सिक्योरिटी आहे, पोइ कंहिंखां सरदार खां पियो वठे, को कंहिंखां दहशतगर्द खे भतो पहुचाए थो, वी ऑल आर क्लाइंट्स ऑफ सिक्योरिटी। इहो मामिलो रियासत खे ॾिसणु घुरिजे त रुॻो चीनियुनि जी ज़िंदगी अहम न आहे, पाकिस्तान जे शहरी जी ज़िंदगी बि अहम आहे। स्ट्रीट क्राइम खां वठी हींअर कश्मीर में ॾिसो धाड़ेलनि जो जेको आहे 40 धाड़ेल माण्हुनि खां कोन था मारिजनि, असीं चऊं था त बाबा चीनियुनि खे बचाईंदासीं, त चीनियुनि खे पंहिंजो कंसर्न हूंदो त हू हिन पासे त टिपी नथा सघनि, जेकॾहिं टिपी आहे त मसइलो हुन सां छा थींदो। त रियासत खे सभिनी फैक्टर्स खे ध्यानु ॾियणु घुरिजे। सभिनी खां पहिरीं आउं चवंदुसि त पंहिंजे शहरनि जी सिक्योरिटी रियासत जी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे। इंटरनेशनल साइन जेके उन्हनि खे बि सिक्योरिटी ॾियणु घुरिजे, ऐं इन में असांजी जेके कोशिशूं आहिनि उन में दहशतगर्दीअ जो जेको कोर्टूं आहिनि उन्हनि जो रोल सेकेंडरी आहे, प्राइमरी रोल पुलिस जो आहे। बिल्कुलु। हाणे बि जेको ही IG सिंध तब्दील थियो आहे, उन खां पोइ ॿियो IG आयो आहे। ऐं इन में पंहिंजो ज़ाती त इहो चवंदुसि त भई IG अहिड़ो हुजे जेको ॿोड़ो हुजे, कंहिंजी ॿुधे न, कंहिंजी सिफ़ारिश न ॿुधे, भले ज़रदारी साहब चएसि या इमरान ख़ान चवे, उनजे चवण ते SSP बदिली न करे। जेकॾहिं सिफ़ारिशुनि ते ज़िला मिलंदा, ऐं सोशल मीडिया ते ॾिसां पियो हींअर त हले पियो त फलाणो SSP फलाणे हंधि अचे पियो ऐं फलाणे हंधि वरी पंहिंजो जेको आहे सो मुक़ाबले में लथो पिया, उहो कंदो वञी फलाणी पोस्ट वठंदो, फलाणो ज़िलो फलाणे SP खे मिलंदो, छो जो फलाणे एतिरा वास्ता आहिनि। जेकॾहिं इहे सभु असीं 30 ज़िला सिंध जा या पाकिस्तान जा पूरा मेरिट ते ॾींदासीं, इन ते बि ॻाल्हि कयूं पिया अलीपल साहब, इन ते बि ॻाल्हि कयूं पिया त इहे मेरिट ते ज़िला ॾिना वञनि न ॾिना वञनि, सिंध जे अमन अमान जी सूरत हाल जेका उन ते बि ॻाल्हि कंदासीं। मां यासीन आज़ाद साहब के शामिल किया प्रोग्राम में। यासीन साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बात कर रहे हैं कर सर कि आज वज़ीर आज़म ने बड़ा अहम जो बयान सामने आया है कि चीनी जो इंजीनियर हैं उनकी सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, और दूसरी तरफ जो है आसिफ अली जरदारी साहब की जो है जनरल साहिल शमशाद साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी यही बात की है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी है उससे जो है फैसला करना है, उससे निजात दिलवानी है इस मुल्क को। सर पहले मैं चाइनीज़ के मतलब कुछ कहना पसंद करूँगा जी।
इंतहाई अफसोस की मकाम है कि चाइना जो हमारा बरादर मुल्क है, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में हमारा साथ देता है, और सी पैक का जो मंसूबा था और है, वो हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है, उसको हर हालत में कंप्लीट होना चाहिए। अब ये जो वाक़या हुआ है, ये यूँ लगता है कि एक साजिश है, और कोशिश इस बात की जा रही है कि पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात ख़राब हों और किसी भी तरह से जो है ना सी पैक का मनसूबा पाया तकमील तक न पहुँचे। लामाला चाइनीज़ की जान माल की हिफाजत करना हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है। ज़ाहिर है उनको फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये वाक़या हुआ। लेकिन मैं चाइना का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े सब्र तहम्मुल से मामलात को लेके चलते हैं। ये नहीं करते कि भाई हमारे इतने आदमी मारे गए, फौरी तौर पर कोई एक्शन की तरफ नहीं आते। लिहाजा चाइनीज़ से जो मारे गए हैं, हम उनसे ताज़ियत का इज़हार करते हैं, उनकी फैमिली से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। अब रह गया मामला दहशतगर्दी का। कौन से दौर में दहशतगर्दी हमारे मुल्क में रुकी है और दहशतगर्दी की क्या वजूहात हैं, ये देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूँ कि किसी ज़माने में मैं ये देखा करता था कि अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसकी बॉर्डर पे हमें किसी किस्म की अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा बरादर मुल्क था, हर मामले में हमारा साथ देता था। जी। वक्त के हिसाब से जब अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात ख़राब होने लगे, तो मेरे नज़दीक 40% जो हमारी अफरादी क़ुव्वत है, अब उस बॉर्डर पे आपने लगा दी जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है। ज़ाहिर है कि जो वारदात हैं अफ़गानिस्तान से भी हो रही हैं, इंडिया भी हमारे पीछे लगा हुआ है, और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि सी पैक का मनसूबा मुकम्मल हो। मुझे वो वक्त याद है कि मैं उस वक्त किसी जमात का मेंबर नहीं था, मैं यूके में था। तो वहाँ मैं एक जगह किसी गैदरिंग से खिताब कर रहा था, तो एक आदमी खड़ा हो गया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उसने मुझे कहा कि आपका प्राइम मिनिस्टर गया। मैंने उससे कहा कि यार पाकिस्तान से मैं आया हूँ और प्राइम मिनिस्टर बड़ी राइट डायरेक्शन में अपना काम कर रहा है, आप कहते हैं गया। तो उसने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर बचाना है तो सी पैक के मनसूबे को रोक दो, वरना वो नहीं बचेगा। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। अब दहशतगर्दी देखें, माशी तौर पर तबाही बर्बादी के। तो आप समझते हैं कि यासीन साहब के ये जो सी पैक के मनसूबे के खिलाफ साजिश है, ये आलमी सतह से आके फिर हमारी लोकल सतह पर जो लोग हैं उन तक अब पेनिट्रेट कर गई है। अगर सी पैक के मनसूबों को हम आगे ले जाएंगे तो उसके कुछ न कुछ नतीजे जो हैं और नुकसानात हमें उठाने पड़ेंगे। वो तो जाहिर है कि उठाएंगे। और जिस तरह दहशतगर्दी का मामला है, इससे पहले पेशावर में क्या हुआ था बच्चों के स्कूल में, बहुत सारे मामला हैं जी। लेकिन ये दहशतगर्दी वो कहाँ से रही है, ये मैंने सबब है, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको। और मैं ये कहता हूँ कि आपने जो तालिबान टाइप के लोग हैं जो अफगानिस्तान में हैं, जो इस वक्त हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, हम वक्तन फ़ौक़न अफगानिस्तान से कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, लेकिन जितनी वारदात हो रही हैं इस वक्त अफगानिस्तान से ज़्यादा हो रही हैं। जी। अब इसकी रोकथाम का तरीक़ाकार क्या होगा? रोकथाम तो यही होगी ना कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो। अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम मुल्क है, उसको बजाय हमारा साथ देने के अगर वो किसी और के हाथ में चलता है, इसका मतलब ये है कि हमारे खिलाफ जो साजिश है, क्योंकि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है के मंसूबे रोकने में। तो इन हालात में हमें और पूरी कौम को मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि चाइनीज़ जो हमारा बरादर मुल्क है, उसके खिलाफ उसके जो लोग यहाँ पे हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि सी पैक का मनसूबा हर हालत में मुकम्मल होना चाहिए। आप देख रहे हैं गैस का मसला ईरान के साथ, आप अमेरिका के प्रेशर की वजह से जो भी हुकूमत हो, इससे पहले भी थी, अब भी हुकूमत है, एग्रीमेंट तकरीबन ईरान जो है वो अपना जो काम था वो मुकम्मल कर चुका है। हम अमेरिका के डर की वजह से उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर रहे, हालांकि हमें गैस की ज़रूरत है, लेकिन अब उसको मुकम्मल नहीं कर रहे। तो जब मुकम्मल नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या है कि उस एग्रीमेंट के तहत अगर आप अपने मनसूबे को मुकम्मल नहीं करते, जो एग्रीमेंट का टाइम पीरियड है, तो अरबों रुपए का फाइन जो चाइना या ईरान आप पे करेगा, वो आपको देना
ठीक है यासिर साहब, एक बड़ा ये तो इशू है, इस पे हमने बात की, मगर एक और बड़ा इशू है जिस पे मैं नजमी आलम साहब को भी कहूँगा बात करें हम, कि इस वक्त जो जज साहिबान हैं उनको जो खत मौसूल हो रहे हैं, आज भी जो है लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को फिर खत मौसूल हुआ धमकियों भरा, और 6 जजेस को पहले भी मौसूल हो चुका है। नजमी आलम साहब, ये कोई साजिश है, क्या है? हम हर चीज़ में साजिश ढूंढते हैं, मगर इन लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पाते कि जज साहिबान को जो ये धमकियों भरे खत मिलते हैं? दूसरे एक ये भी तासुर पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर कि अगर जज महफूज नहीं है तो सियासतदान, सहाफ़ी, वकला, आम शरीफ सर कैसे महफूज होगा? कि हमें तो फिर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। नजमी आलम साहब, ये कोई इंडिविजुअल एक्ट तो है नहीं कि एक आदमी ने कर दिया। ये बड़े वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि एक जो मैं भी थोड़े बार टीवी पर सुन रहा था कि कौन से पोस्ट ऑफिस से इसको किया गया है, इस्लामाबाद के मुस्तकिल बुनियाद पे ये किया जा रहा है। ये जुडिशरी को अंडर प्रेशर लाने के लिए जो भी कर रहा है कि भाई जुडिशरी को डिस्टर्ब करो, ये आपके मुल्क के अहम तरीन सतून को खराब करने की कोशिश हो रही है। ये भी मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के ही जमरे में आएगा ये, बिल्कुल हिसाब से। जो जैसे अभी यासीन आजाद साहब ने कहा कि हमारी गैस की पाइपलाइन के ऊपर या पैक के मंसूबों पे जो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये दूसरी कुव्वतें जो नहीं चाहती, इसी तरह अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम को खराब कर दिया जाए, वैसे कोई बहुत आइडियल नहीं है, यासीन साहब मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन अब ये जो हो रहा है, जजेस ने जो अपनी कंप्लेन दी है चीफ जस्टिस को, वो है, फिर ये अब खत शुरू हो गए। ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसका ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर हम इसको सिर्फ ये खत आ गए और फिर हम बैठ गए, ये इट्स नॉट इनफ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और जो लोग ये कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना होगा, वरना हमारी जुडिशरी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा। नहीं मतलब साहब कहें कि दिन ब दिन जुडिशली एक तो खत मिलना एक मजाक बन के रह गया है इस मुल्क में, ये पूरा निज़ाम माजरत के साथ। एक तो पॉलिटिक्स सारी चीज़ें हो गई हैं, अगर जज आपके हक में फैसला देते हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर पीटीआई के अगेंस्ट जाते हैं तो बहुत ख़राब हैं, और फिर पीटीआई के हक में अगर नून लीग के, तो ये हिस्ट्री देख लें। हमने तो भुट्टो साहब के केस से आज तक कैसे कैसे फैसले हमारे खिलाफ आए, हमने उनको बर्दाश्त किया। हमारी हुकूमतें डिसमिस हुई, कोई किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमने सारी चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन हमने जुडिशरी से कभी डायरेक्ट क्लैश करने की सूरत में हम नहीं गए कि भाई अब हमारा जुडिशरी से क्लैश है, इसने हमारे हक में फैसले नहीं दिए। तो फिर तो अगर ये चीज चलेगी तो इस मुल्क में तो कोई फैसला माना ही नहीं जाएगा जुडिशरी का। मैं नहीं मानूंगा, दूसरा नहीं मानेगा, तीसरा नहीं मानेगा। दिस हैव टू बी स्टॉप, और सबको जुडिशरी का फैसला पसंद आए ना आए। मगर आम बंदा जो है नजमी आलम साहब, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो रहता है, वो यही सोचता है कि जुडिशरी का कसूर अपनी जगह पे है या नहीं है, मगर तमाम सियासी जमातों का, जिन्होंने जज साहिबान को भी एक पॉलिटिसाइज कर दिया है कि सियासत में इन्वॉल्व करते हुए, उनको आपने तमाम सियासी जमातों में, आपसे मुराद ये है कि तमाम सियासी जमातों ने इस तरह से पेश किया है। देखिए, जजों को तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके वाज़े सबूत, जब इमरान खान साहब के दौर में कई चीजें ऐसी हुई कि चीफ जस्टिस की फैमिली उनके घर पे बैठी हुई है, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं जी। तो वहाँ जुडिशरी को खुद अपना इंसाफ करना पड़ेगा। जुडिशरी को अपने आप अपनी इज्जत बचानी है तो कोई देखना होगा कि हम इसमें पार्ट ना बने, सिवाय एक न्यूट्रल रोल रखते हुए अपना ड्यूटी दें। अगर जुडिशरी खुद ये करने पे आ गई तो फिर तो उनको उनकी इज्जत नहीं रहेगी जुडिशरी। सही। अलीपल साहब, खतन वारो मामलो जेको आहे ऐं जुडिशरी जो मामलो जेको आहे, दुनिया में हमेशा कॾहिं बि अहिड़ा मसइला इशू थींदा आहिनि त आम माण्हू जेको आहे सो अदल इंसाफ़ जे लाइ इहो दरवाज़ो खड़काईंदो आहे, ताक़तवर दरवाज़ो हूंदो आहे, इंसाफ़ जी तवक़ो उतां ई रखी वेंदी आहे। पर अॼु जज वीचारा पाण मजबूर आहिनि इंसाफ़ ॻोल्हण जे लाइ, त असांखे जेके धमकियूं मिलंदियूं, अॼु वरी हिकिड़े ॿिए जज खे बि ख़त मौसूल थियो आहे, रिसीव थियो आहे। अलीपल साहब, मैं इस पे उर्दू में इसलिए बात करूंगा कि रेस्ट ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो उर्दू स्पीकिंग, तो ताकि बातचीत देखें। मुगल साहब, बात सिंपल है, अगर पूरे माशरे में अमन अमान नहीं होगा
तो चाइनीज सिक्योरिटी उसमें ढूंढेगा तो पॉसिबल नहीं है जी। जहां जज सिक्योर नहीं है तो चाइनीज का सिक्योर रहना मुमकिन ही नहीं है ना। अब आता हूं कि जुडिशरी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। जुडिशरी में ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ पूरे मुल्क में नहीं है और पूरा जमाना इस वक्त हम पर हंस रहा है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर सीकिंग जस्टिस। ये दौर तो आना था जब आप एक आम आदमी को इंसाफ नहीं देंगे तो ये कर्मा है जी, चीजें वापस आती हैं। मैं खुलकर बात करता हूं, शायद मैं लॉयर हूं इसलिए खुलकर बात कर रहा हूं कि शायद बार की मुझे बेग है, काला कोट है, उसकी वजह से। मुझे याद है मैं एक हमारे जस्टिस साहब डीबी थी, उसमें कोई इलेक्शन का केस ही आर्ग्यू कर रहा था, तो मुझे ऐसे ही इकबाल कलोड़ो साहब थे, तो मैंने कहा था कि सर हमारी कोर्ट जो है वो 1:30 बजे बंद हो जाती है, कराची हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद तो 12 बजे तक खुली रहती है। तो इंसाफ का सिस्टम ही हमारा ऐसा है, बहुत ही सिलेक्टिव है ना। मैं किसी पार्टी पे नहीं जा रहा, पार्टी पे तो उसके बाद आता हूं कि जी पार्टियों की आप खुद हिस्ट्रियां देख लें, तो सिलेक्टिव सिस्टम है। यहाँ जस्टिस सिस्टम इतना एक्सपेंसिव है कि बड़े आदमी के लिए कोर्टों के दरवाजे खुल जाते हैं, फेस वैल्यू पे जमानतें मिल जाती हैं। आप बड़े बड़े केसेस उठा के देख लेंगे कि उनमें तो अगर अक्यूज जो है वो हाजिर भी ना हो तो उसकी जमानत भी हो जाती है प्रियर्स बेल। जिसमें खान साहब के केसेस भी हैं, बुशरा बीबी के भी केसेस हैं, अलीम खान के भी केसेस थे, मियां साहब के भी केसेस थे। मैं जनरली सबके बात कर रहा हूं कि बड़े आदमी के केसेस पे पूरा ध्यान होता है, मीडिया का भी उस पे। और दूसरी बात, ये कोर्टें हमें जस्टिस दे ही नहीं रही, जस्टिस तो हमें मीडिया दिलवा रही है। जिस केस को वो उठा लेती है उसको जस्टिस मिल जाता है, फिर वो दुआ का केस हो तो मिल जाता है, बाकी अगर कोई शिकारपुर की लड़की है तो उसको नहीं मिलता। मीडिया डिपेंडेंट जस्टिस है। भले ये हमारे दो रहनुमा बैठे हैं, वो इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि मीडिया ड्रिवन जस्टिस है और वो बाकी तो है नहीं। अब आते हैं जस्टिस की सिक्योरिटी जो है, जस्टिस की सिक्योरिटी जो लेटर सबसे पहले आया है, तो लेटर में 3-4 चीजें देखने की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जुडिशियल काउंसिल को लेटर क्यों भेजा जाता है कि वो उसका तदारुक करेगा किसके खिलाफ, जिसके खिलाफ शिकायत है। मैं एज अ लॉयर कह रहा हूं कि जी उसमें शिकायत मौजूद है कि चीफ जस्टिस साहब उस पे जो इस्लामाबाद वाले थे वो उन्होंने शिकायत का तदारुक क्यों नहीं किया। वो जुडिशियल कमीशन को इश्यू उस वक्त उठा देना चाहिए। 6 जजों ने मिलकर लिखा है कि जी ये किया है उसने, उसको उठा लेना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम हिज एफिलिएशन के वो इमरान खान से है, नून लीग के साथ है, उसके साथ है। उससे पहले जो शौकत अजीज साहब ने लिखा था कि मुझे पीछे से ये आ रहा है, मुझे वो धमकियां दे रहा है, फलां धमकियां दे रहा है, ढींगना, उस बेचारे को किसी ने सुना ही नहीं ना। अब उसकी तो देखें, मैं तो उसका भी केस उठा रहा हूं, उसको भी नहीं दिया। इससे पहले जो है वो फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, वो किसने वर्डिक्ट दी थी? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा साहब ने दी थी। तो काजी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाते उस फैसले को? असगर खान केस मौजूद है कि पार्टियों के साथ बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ क्या हुआ, पीपी की हुकूमत किस तरह गिराई गई, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? ये जो केसेस होते हैं चला के जी शहीद भुट्टो साहब का केस हुआ, मैं तो इंसाफ मांगता हूं कि भुट्टो साहब के साथ अभी भी कंप्लीट इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन ये जो है वो आयवाश होता है कि कोर्ट है वो चल रही है, मीडिया में दिखा रही है। अरे भाई, आप पहले जिंदा लोगों के साथ तो इंसाफ करो, शहीद को भी मिलना चाहिए, जिंदा लोग परेशान हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी। आज भुट्टो साहब होते तो वो कहते कि सबसे पहले तो भाई मुझे मेरे मुल्क के लोगों के लिए इंसाफ तो दो काजी साहब। और दूसरी बात मैं कहता हूं, काजी साहब सुनते होंगे या इस फोरम के जरिए सुन लें कि एक वजीर आजम को आपने इंसाफ दे दिया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। मुझे बड़ी खुशी हुई, ऑनेस्टली मैं दिल से कहता हूं। और लेकिन दूसरा मुंतखब जो नुमाइंदा है वो उसको 32-33 साल की सजा आपने 3 केसों में दे दी है, उसके साथ भी तो इंसाफ करें। आने वाली हिस्ट्री 40 साल के बाद क्या वो ये कहेगी कि इमरान खान साहब के साथ भी नाइंसाफी हुई थी? इन चीजों से हमें पॉलिटिकली निकलना होगा। और आखिरी बात कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। आप एक रिटायर्ड जज को रखते हैं जिसकी सेहत भी ठीक नहीं है, आपके वकला और आपकी सीनियर क़यादत तो बड़ी आज खुशियां मना रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर तमाम केसेस में बरी हो जाएंगे, बानी पीटीआई वो आ जाएंगे मैदान में। देखें मैं पता है क्या इसमें सोचता हूं, मैं कहता हूं एक छोटी सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपकी हजारों पिटीशन से बेहतर है। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऊपर की लेवल पे हो जाएगी, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, वरना आप सालों तक 3 सालों तक आपके कोर्टों में रगड़ते रहें। मान लें इस बात को, नहीं मानते आप देख लीजिएगा। एक छोटी सी ऊपर कोई भी क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं और सिंध के लोग भी नहीं समझ पा रहे। कौन सी
वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप समझ जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब पहले जो थे वो आ नहीं पा रहे थे, फिर अचानक कैसे आ गए। तो इमरान खान साहब भी इसी तरह से वो निकल आएंगे, इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलप, यानी कि आप वही कह रहे हैं कि वो डील के तहत वापस आ सकते हैं। डील की बात नहीं कर रहा मैं, सर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो इसको आसान उर्दू में, आसान अल्फाजों में यही कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो यही हो सकती है। मैं इसको इस तरह से करता हूं, मैं कहता हूं डेयरिंग थोड़ा होकर मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ पे हो, चाहे हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उनके केसेस खत्म हुए और इनके भी अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाती है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आप मैं भी वही समझना चाह रहा हूं और आप भी वही समझाना चाह रहे हैं। बात तो एक ही है। आपको मैं मजीद ज्यादा समझाना चाह रहा हूं। वो समझ लीजिए कि जब हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे तो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट खत्म कर लें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मुझे प्रोसेस के जरिए इसमें जाना है और मैं कोर्टों से जो है वो रिलीफ, मुझे उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इस वक्त क्या किया हुआ है और कोर्टों में भी हमें इतना वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन यासीन आजाद साहब, आप समझते हैं कि वाकईतन आखिरी बात मैं ये जरूर कहूंगा जी भाई कि इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी है तो कोई इदारा नहीं कर सकता। आईसीजे को कहें, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जस्टिस, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस कहें, वो आपको एक हफ्ते में मामला साफ करके देगा कि प्रॉब्लम क्या है, कहां से ये धमकियां आ रही हैं। अच्छा, यासीन आजाद साहब, आप क्या कहेंगे? सर, एक अलीपल साहब ने तो एक तवील इस पे अपनी जो है एक्सपर्टी जो है रखी है, जिसमें एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाली बात की है उन्होंने, बड़ी अहम बात है कि ये केसेस वही हैं जैसे मियाँ साहब के थे, जरदारी साहब के थे, दीगर केसेस जो थे, और आज भी अगर चाहें खान साहब तो पॉलिटिकल वही मुफाहमत वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मैं, कि उस पे जो है ये सारे केसेस फिर खत्म हो जाएंगे। इस सिलसिले में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इन्हीं के दौर में आए और बाद में भी मामला आगे बढ़े। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम जुडिशरी की बात करते हैं और इंटरफेरेंस की बात करते हैं, और फिर हमारे मुल्क का एक ट्रेंड बड़ा बुरा हो गया कि जिस पार्टी के हक में जजमेंट आ जाए तो कहते हैं बहुत अच्छा है, और जिसके खिलाफ हो जाए वो अदलिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अदलिया जो भी फैसला करती है कानून और आइन के मुताबिक फैसला करती है, आप उसको एक्सेप्ट करें। एक कोर्ट अगर जजमेंट आपके खिलाफ देता है, आप अपील में चले जाएं, राइट ऑफ अपील है, सारा कुछ आपके। आप रह गया मामला मुदाखलत का, तो आप ये बता दें कि कौन से दौर के अंदर जो है ना मुदाखलत नहीं हुई। क्या आपको याद है कि जब जनरल परवेज सर आज भी हो रही है, माशाल्लाह आया, आज भी हो रही है सर, आज भी हो रही है। अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी कि उस वक्त हमारे 6 जजेस जो आज सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने पीसीओ के तहत वोट लेने से इनकार कर दिया। उन 6 जजेस से जो मेरे नज़दीक उनका हिस्ट्री के अंदर एक नाम होना चाहिए, हमने उनका साथ नहीं दिया। इंटरफेरेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो ये एडमिट करता है कि जुल्फ़िकार अली भट्टो को जो हमने सजा दी वो गलत है, और उन्होंने कहा मुझे भी जान प्यारी थी, हमें भी जान प्यारी है, और कभी कभी हम मजबूरी में ये जजमेंट देते हैं। एडमिशन है ना वो भी। शौकत सिद्दीकी का मामला नॉमिनेट किया गया एक इदारे के हेड को कि ये वह आदमी है जिसने मुझे कहा था कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ को सजा दें, और मैंने ऐसा नहीं किया। तो जब नॉमिनेट किया गया तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सही है कि शौकत सिद्दीकी साहब को पूरा इंसाफ दिया, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको ये इंसाफ मिला। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? बहुत सारे दोस्त हमारे जब कहते हैं, तो पिछले दौर में कई दफा हम सुप्रीम कोर्ट में, आज जस्टिस फैज ईसा को देख लें कि वो लार्जर बेंच भी बनाता है, फुल कोर्ट भी बनाता है, पब्लिकली वो दिखाता भी है। लेकिन उस दौर में हम साबका सदूर कई दफा गए, बंदयाल साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप 3 जजेस को लेके बैठ जाते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आप फैसले देते हैं, आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, मेहरबानी करें फुल कोर्ट बनाएं। किसी ने हमारी बात को नहीं सुना, हम बाहर के नुमाइंदे थे, उनको सुनना चाहिए था। लेकिन जस्टिस फैज ईसा को इस बात का तो क्रेडिट दें, तो जस्टिस फैज ईसा ने जो 184 में एक आदमी के पास इख्तियारात थे उसको तकसीम किया, बांटा, और अपने 2 सीनियर जजेस को साथ लिया, जो कानून बना। अब 184 की जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, मेरे दोस्त बहुत सारे कुछ कहते हैं कि जी वो रिटायर जाएगा क्या करेगा। तो मैं सवाल ये करता हूँ कि आप ये बता दें कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, वो किसी की एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है? मेरे नज़दीक नहीं कर सकता।
फुल कोर्ट के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला देगा तो आपको किसी न किसी आदमी को कमीशन बनाना पड़ेगा, जिसको आपको पावर देनी पड़ेगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करे मामला को, और इस तरह नतीजे पे पहुंचे कि जो जज साहबान ने जो लेटर लिखा उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मैं यासीन आज़ाद साहब ये समझना चाह रहा हूँ, यासीन आज़ाद साहब ये समझ जी एक जुमला जी कि अब जज हमारे कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी से बिलोंग करते हैं। आइन का आर्टिकल 204 ये कहता है कि कोई आदमी अगर कंटेम्प्ट करता है आप उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करें। इन 6 जजों में से जब कोई आदमी इनको काम से रोकने के लिए गया तो किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों नहीं की? बिल्कुल, तो हिम्मत हमारे जज साहिबान को करनी पड़ेगी यार। हम तो जज साहिबान के साथ हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे बिलीव करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन अगर जुडिशरी सर तमाम कानूनदान जो हैं, जैसे आप एक्सपर्ट हैं कानून के, हम तो समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं पे भी इंडिपेंडेंट नज़र नहीं आती। 6 जज साहिबान को पीटीआई उसको सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उनको डिफेंड कर रही है, फिर 6 जजों के खिलाफ जो है दूसरे जो आपके पीएमएलएन के दोस्त हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहीं ना कहीं उन पर जो है सवालिया निशान उठाते। ये मामला भी तो एक कह सकते हैं कि एक सियासी मामला बन गया है जजों वाला, 6 जजों वाला खासतौर पर। साहब पोजीशन ये है कि जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, मैं तो वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, पार्टी से नहीं करता हूँ। जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, उस खत के अंदर हमारे 6 मज़ीद जज साहिबान ने सीरियस टाइप के एलिगेशन लगाए और एक एहसास के इदारे के खिलाफ लगाए कि ये लोग हैं जो हमारे मामला में मुदाखलत करते हैं। मिसाल के तौर पर कल प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग में इन 6 जज साहिबान से ये कहा जाता है कि आप प्रूफ दें कि आपको किस आदमी ने किस वक्त पे आपको रोका काम करने से जी। तो बर्डन किस पे आ गया? हमारे 6 जज साहिबान पे आ गया ना कि पहले वो साबित करें। अगर वो कल ये बात साबित नहीं कर सकते जिस इदारे के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो इदारा कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाके एप्लीकेशन दे सकता है और कह सकता है कि हमारे खिलाफ ऑनरेबल जजेस ने यही एलिगेशन लगाए हैं, इन्होंने मिसकंडक्ट किया, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग करें। फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर हरकत में आती है तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत सारे मामलात हैं। ये जो जिस तरह का मामला था, अगर ये खत लिखने सर जस्टिस सिद्दीकी वाला मामला भी आपके सामने है, उन्होंने तो नाम ले लिया था ना। उन्होंने तो जस्टिस सिद्दीकी के साथ मैं समझता हूँ जितनी बड़ी ज्यादती हुई है शायद किसी के साथ ना हुई हो, लेकिन जस्टिस सिद्दीकी ने हिम्मत तो की जी, किसी का नाम तो लिया। इस लेटर में आपने किसी का नाम नहीं लिया अभी तक, आपने पूरे इदारे को जो है ना उस पे लपेट लिया, आपने पूरे इदारे को लपेट लिया। जी जी। आप ये तो बताएं कि कौन लोग हैं जो आपके पास आए जिन्होंने आपको कहा कि ये काम आप हमारे कहने पे करें, उनके नाम तो लें ना कम से कम एटलीस्ट। तो ये मामला देखें, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि हम सब मिलके बजाय पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, मामलात को उलझाने की कोशिश करते हैं, मामलात को उलझाते हैं। नजमी आलम साहब जस्टिस सिद्दीकी ने तो नाम ले लिया था, जनरल फैज अमीन का नाम ले लिया था सर, मगर इन्होंने तो पूरे के पूरे इदारे को लपेट में ले लिया सर। जैसे बात कर रहे हैं अपना यासीन आज़ाद साहब बता रहे हैं कि अगर अब आगे जाता है केस तो यकीनन एविडेंस मांगेंगे। जुडिशरी का अपना रवैया भी रहा है जी। अब जुडिशरी को अपने आप को इन तमाम चीजों से निकालने के लिए खुद ये लड़ाई लड़नी होगी कि हमने ये ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हम पे किसी के फेवरिज्म का इल्जाम आए। कोई ये ना हो कि लेकिन आप एक आदमी, ठीक है इमरान खान साहब सही हैं या गलत बंद हैं, ये फैसला जुडिशरी ने करना है, मैंने आपने नहीं करना। ठीक है, केस उनके, जब जज कह रहा है आपको देख के बड़ी खुशी हुई आपके, ये चीजें जुडिशरी को अपने आप को खुद ओवरऑल करना होगा कि भाई हमने जो कुछ माजी में किया है उसके नतीजे में आज हम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की नजर में आ गए हैं, हमारी वो रिपुटेशन खत्म हो गई है, हमारी वो इज्जत नहीं रही है जुडिशरी की जो होनी चाहिए। तो जुडिशरी को अपना एहतसाब खुद करना होगा और ये साबित करना होगा कि कोई आइंदा इनको बोलने की हिम्मत ना कर सके। जब आप जाके किसी जर्नल के उसके ऊपर हल्फ उठा लेते हैं तो आप तो जुडिशरी को कमजोर कर देते हैं, गिरा देते हैं, फिर जब गिर जाते हैं तो फिर आप मजीद गिरते चले जाते हैं। यही पाकिस्तान में हुआ है। तो जुडिशरी को अब अपने आप को खुद उठाना है, वो ये नहीं कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई या मुस्लिम लीग नून या कोई इदारा उठाएगा।
जुडिशरी को अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए अपनी, मगर सर तमाम सियासी जमातें, फिर मैं वही उस पर बात आऊँगा, जैसे 6 जज साहिबान हैं उनके जो है ना डिफेंड में जो है करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में है, तो फिर कैसे आप कहेंगे कि जुडिशरी जो है ये गलत है। मैं कह रहा हूँ ना पीपल्स पार्टी का ये काम है कि किसी जज की फेवर करे, ना तहरीक इंसाफ का, ना फिर तो यही होगा। सियासी मुखालफत हमारी है आपस में। अच्छा, हम कहेंगे कि पीटीआई वाला कह रहा है सफेद तो हम कहते हैं काला, फिर यही होगा। जुडिशरी को अपने आप को सबको कहना है पीछे हटो भाई, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें आपके बयान की जरूरत नहीं है कि आप हमारी हिमायत में बोलें, हम अपना फैसला खुद करेंगे। अपने आप को खुद ड्राई क्लीन करना होगा। मगर नजीम अली साहब, आपने मुख्तसर जो ऑडियो लीक का सिलसिला चला इन चंद माह में और इससे पहले भी, उससे फिर आम तासुब तो ये कायम होता है कि जज साहिबान जो थे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर उनकी फैमिलीज़ की जो ऑडियोज़ आए सामने उससे तो लग रहा था कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर किसी न किसी एक मखसूस तबके से, तो मखसूस तबके से अगर सॉफ्ट कॉर्नर हो उनकी फैमिली के और उनकी फैमिली जो बात करे और दूसरे दिन वही फैसले आ जाएं, तो फिर तो सवाल निशान पैदा होता है सर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये कि हम बजाय इसके कि मैं कहूँ अच्छा पीटीआई कहे कि ये बुरा, ये तीसरी पार्टी के ये अच्छा बुरा, अब जुडिशरी को अगर अपनी इज्जत बचानी है, अपनी साख कायम रखनी है, दोबारा से एक उनको अपना खुद एहतसाब करके इन तमाम चीजों से निकालना होगा और आपस में तय करना होगा कि भाई ये चीज नहीं करेंगे। बिल्कुल अली पल साहब, मैं आपके मतान इंदुस माहिर जो सवाल खयो वो अहम आहे सर। पोइ इहो माज़ी में जेके ऑडियो लीक वाला मामला हुआ, उन ऑडियो लीक के मामलनि ते भी त पाण जेको आहे सो ॻाल्हाए चुका आहियूं पहिरियां भी, पर जॾहिं उहे ऑडियो लीक जे मामलनि ते उन जज साहिबान जी जेके फैमिली हुयूं, उन जा जेके रिश्ता हुआ वेझिया वारा, अगर उहे ॻाल्हि कनि ऐं उहे वरी फ़ैसिला थियनि ऐं उहे शयूं थियनि, त पोइ किथे न किथे सवाल त उथंदो त हीअ जज जेके किथे न किथे कंहिं हिकु मखसूस टोले सां वाबस्तगी आहे ऐं उहे जेके चाहिनि था उहे फ़ैसिला अचनि पिया। अली पल साहब, अच्छा कोशिशि कयो त अली पल साहब अची वञे त उनजे साम्हूं रखंदासीं। सर दूसरा जुडिशरी, अच्छा माइक म्यूट हुई सर जी। जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट होती है वो एक दिन में नहीं होती जी, वो पूरा तसलसल होता है और जो पार्टियों की नफ्सियात होती है, समाज होता है, उस हिसाब से ही चलता है। यहाँ मैंने तो देखा है जी, ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा भी बता रहा हूँ, सियासत के हिसाब से भी बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी हमारे मुल्क में जो है ना अपने खिलाफ फैसला सुनने की जो है ना वो उसमें ना सब्र है ना ही जुर्रत है कि वो उसको फैसला को कहे कि जी ये मेरे खिलाफ आया है तो ठीक है, वो उसके खिलाफ बोलना बिल्कुल ठीक बात हो रही है। ये हमारे समाज में ही ये हाजमा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक नहीं है। अब जुडिशरी की जो रिक्रूटमेंट का हिसाब है और उसके हिसाब से बाकी जो चीज़ें हम देखते हैं कि कितने पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट या जिन पे एजेंसियां हैं जिन पे इल्ज़ामात पहले लगते रहते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी का भी कोई क्वेश्चन तो होगा कि जज अगर डेयर करें तो किस हिसाब से करेंगे जी। उन्होंने पहले देखा होगा कि क्या हशर हुए हैं ना, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे भी जिम्मेदारी रहती है, वो कुछ जजों की और जुडिशरी की हिमायत करते हैं, लेकिन खुद अदालतों पे भी हमारे मुल्क में पार्टियों ने हमले किए हैं। देख लें, और सहाफ़ी हजरात खुद हैं वो भी देख लें कि किस किस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर हमला किसने किया। और तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि ये पूरा एक समाजी सर हमले से तो ये बात अब जो है आगे जा चुकी है ना, आप माजी में लेके जा रहे हैं तो बहुत सी माजी में चीजें निकल के आएंगी कि किसने क्या किया। मगर अली पल साहब अब तो बिल्कुल हाल और माजी को कनेक्ट कर रहा हूं सर, आपको हक हासिल है कि आप करें, मगर मेरा सवाल ये पैदा होता है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है अली पल साहब, सवाल यहाँ पैदा होता है कि माजी और हाल को आप कनेक्ट करें, आपका हक है, मगर माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही उसमें क्या कुछ होता रहा उसको भी फिर कनेक्ट करें कि आपने और उसके बाद आज तक जिस तरह से जज साहिबान को और इस अदल के निज़ाम को पूरा का पूरा पॉलिटिक्स जो है सियासी जो है बनाने में आपका किरदार जो है आपकी पार्टी का सबसे ज्यादा है। अगर पीटीआई की हुकूमत भी किसी एक जज को सिलेक्टिवली सपोर्ट करती है और दूसरे केस से अपने आप को करती है और करती थी, तो वो करती है और करती थी सर। पीटीआई का आज सच बोल रहे हैं तो ये कड़वा सच बोल भी दें सर, आप बोले भी और तस्लीम भी करें। इतना खड़ा हूंगा, मैं 6 जजों के लिए भी इतना खड़ा हूंगा जितना शौकत साहब आज ये आप तस्लीम भी करें और इस चीज को माने भी, और अच्छी बात है कि ये मानना भी आप बहैसियत कानून के तालिब इल्म
कि आप इसको माने कि आपने सबसे ज्यादा जो है ना इन जजों को सियासी मैदान में और बड़ा जो है आपकी पूरी लीडरशिप ने इस तरह से पेश किया कि लग ऐसे रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है। देखिए जी, आप कोई मिसाल दे दें, मुझे मानने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और मैं तो देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने जज रिक्रूट करवाते हैं, उनको पालते हैं, उनसे फैसले लेते हैं। अगर ये कोई इंक्वायरी कमेटी हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इम्पार्शियल हो और फॉरेनर हो तो वो अच्छे तरीके से कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे प्रेशर्स में बैठे होते हैं, जितने भी फोरम्स हैं वो भी प्रेशर्स में। तो हमने अगर पीटीआई ने अगर ऐसा कोई किया है तो ऐसा कोई पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं होगा। अगर नून लीग ने किया होगा वो भी छुपा हुआ नहीं होगा, पीपी ने भी। तो सब पार्टियों ने मिलकर इससे जान छुड़ानी होगी। ये ट्रेंड खतरनाक है, आइंदा आने वाले दौर में ये फिर किसी को भी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। आज भी आपके मरकजी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रोजाना की बुनियाद पर जो मीडिया में आके जो बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और खास तौर पर 6 जजेस का जिस तरह से दिफा कर रहे हैं, और 6 जजेस साहिबान ने जो खत लिखा है और इमरान खान का उसमें जो जिक्र किया है और तमाम चीजों का जिक्र किया, उससे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं या तो उनकी सपोर्ट पे बैकबोन पे खड़े हुए हैं या फिर वो आपके बैकबोन पे खड़े हुए माजी में नजर आए उनके फैसलों से। मेरी बात आप समझ, मैं आपका सवाल समझ गया। देखें जी, एज ए शहरी, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या वर्कर या पॉलिटिकल पार्टी, ये इन सब का फर्ज होता है कि मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ पे, जजेस पे कोई बात आए तो खाली वकील और बार को खड़ा नहीं होना, हर शहरी को खड़ा होना है कि ये क्या फिर जस्टिस सिद्दीकी के उस वक्त क्यों नहीं खड़े हुए सर? मैं वो कह रहा हूं ना, मैं खड़ा हूं सर। नहीं, आप नहीं, मैं आपकी पार्टी का, मैं आपसे जवाब नहीं ले रहा हूं, बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से जवाब ले रहा हूं। मैं इंडिविजुअल जो है अलीपल से नहीं जवाब ले रहा ना कि आप नहीं खड़े हुए। मेरा सवाल सिर्फ आपकी पार्टी के हवाले से कि आपकी पार्टी जस्टिस सिद्दीकी के मामले में नहीं खड़ी हुई। मैं वही कहता हूं कि हम सब पार्टियों को कहते हैं कि पीटीआई को भी ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं लेनी चाहिए कि शौकत अजीज को सपोर्ट ना करे और 6 जजों को करे। वो यूनिफॉर्म एक किस्म का हो, उसूलों की सियासत। यही आपसे कह रहा था कि आप गलती तस्लीम करें कि पीटीआई ने ये नहीं किया जो आज आप कर रहे हैं, माजी में नहीं किया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले पे आप नहीं खड़े हुए, आपकी पार्टी नहीं खड़ी हुई। देखें, अगर जस्टिस शौकत अजीज के उस पे हम नहीं खड़े हुए तो आज हम उस गलतियों का भुगत रहे होंगे ना। बस ये मैं आपसे यही चाह रहा था कि आप इस गलती को तस्लीम करें कि उस वक्त गलती थी पार्टी की, आपकी क़यादत की। पार्टी को देखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। आप गलती नहीं मानते, ये गलती नहीं थी इसके साथ सर, ये गलती नहीं मानते कि गलती नहीं थी, ये इतनी बड़ी गलती है। आज 6 जजेस के लिए आप जो है मैदान में उतर रहे हुए हैं और उस वक्त एक जज के लिए जो है आप नहीं खड़े हुए। नहीं जी, बिल्कुल, अगर पीटीआई से ये गलती हुई है तो बिल्कुल हम मानेंगे कि उन्होंने करना चाहिए। ये अच्छी बात है, माने चाहिए। सर मुख्तसर जो है यासीन आजाद साहब, ये तो तय है, ये डबल स्टैंडर्ड है सर। जस्टिस शौकत अजीज के मामले में नहीं खड़े हुए वो यासीन आजाद साहब, कम से कम अलीपल साहब तो इंडिविजुअल ये मानते हैं कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर 6 जजेस के लिए आज पीटीआई बढ़ चढ़ के बोल रही है तो उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए बोलना चाहिए था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए इसलिए नहीं बोल सकते थे कि उस वक्त फैज हमीद आपके बहुत नजदीक था, जो इन मामलों में इन्वॉल्व था जी। तो जो सच्ची बात करें वो करें। अब जब वो इन्वॉल्व था तो पीटीआई कैसे बोल सकती थी कि हम शौकत सिद्दीकी का साथ देने के लिए तैयार हैं? तो आप जो बात कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अदलिया कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अदलिया एक आईनी इदारा है। अदलिया अगर हमारा उसका एहतराम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग का एहतराम नहीं करेंगे, जैसे भी है हमारी पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए, इन चीज़ों में को आगे बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारी अदलिया में माजी में तो मार्शल्ला को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, हर मार्शल्ला को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और मेरे नज़दीक, मैं तो एक बात बिल्कुल दिल से बोलता हूँ कि मेरे नज़दीक से सब पॉलिटिकल पार्टी प्रॉब्लम ये है कि वो ये प्रिज्यूम करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हम कहीं नहीं पहुँच सकते। ठीक है, कोई ना कोई पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक चली जाती है। आप कल देखें, 2 दिन से खबर चल रही है कि अमीन गंडापुर और उसकी कैबिनेट के सारे लोग कोर कमांडर पेशावर से जाके मुलाकात की है सर, बिल्कुल मुलाकात की है। तो पीटीआई ने उसको क्यों नहीं एतराज किया और अमीन गंडापुर से ये नहीं पूछा कि आप कोर कमांडर के पास क्या करने के लिए गए थे? तो इसका मतलब है कि पीटीआई भी इस बात की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारी एडजस्टमेंट हो जाए। तो वो तो अलीपल साहब ने कहा कि अगर इस मुल्क में जो मुफाहमत वाले दस्तरखान पे अगर हम भी बैठ जाते तो ये सियासी कैसे उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। तो वो शायद यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें मुफाहमत की तरफ जाए। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि कल से खबर चला दी आपने
इमरान खान साहब ने कह दिया मेरी बेगम सबको जहर दे गया है, बिल्कुल। बेगम साहिबा कहती है मुझे जहर दिया गया, डॉक्टर कहते हैं कोई जहर नहीं है। तो ये क्या ड्रामेबाजियां हैं, ये खत्म करें, पाकिस्तान के हालात की तरफ आए। पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही बर्बादी की तरफ खड़ा है। सर वही मैं यही कह रहा था कि रमजान के महीने में जो है महंगाई का जिन जो है बोतल में बंद नहीं हो सका, और कराची से कश्मीर और कश्मीर तक जो माह रमजान के पूरे महीने में लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मगर तय है कि इस ईद पर कम से कम कोई ऐसे ऐलानात होते कि कम से कम लोग जो है ये ईद कर सकते, गरीब लोग, मगर वो भी नहीं हुए। मुख्तलिफ महकमों में अभी तक तनख्वाहें तक नहीं मिली। आज जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है उस पर भरम हुए और जो है इंतहाई उस पर जो है ना आज उन्होंने बात की कि लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिए। नजमी आलम साहब, मैं मुख्तसर अगर जवाब दे दीजिएगा, मैं जाऊँगा सर। एक तो रमज़ान में महंगाई का जो है जिन बोतल में बंद नहीं कर सके, जो वादे किए थे वो वफा नहीं हो सके। ईद पे कुछ है कोई ऐसा ऐलान जो सिंध हुकूमत करे या वफाकी हुकूमत? सर बैग बांटने से कोई महंगाई खत्म नहीं हो जाती जी। हमें पूरा कंक्रीट सिस्टम बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ, डेयरी फार्मिंग, जो हमारी बेसिक चीजें हैं जी जो हमें देती हैं, वो बहुत बुरे हाल में। बिल्कुल हमें उसके ऊपर काम करना है, उसको हम ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर को एडवांस करेंगे तो हमें ये खाने पीने की चीजें, हम पर एकड़ इतना कम उगा रहे हैं जो पूरी दुनिया में हम उसको मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे पास तो महंगाई होगी। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। ये ठीक है महीने 2 महीने सर, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, नहीं तो मजीद इस पे भी बात कर सकते हैं। नजमी आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अलीपल साहब अवां जी वॾी महिरबानी, यासीन आज़ाद साहब अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी अची चुकी आहे, पर हिन वक़्तु जेको वॾो मसइलो आहे उहो इहो ई आहे त महंगाई उरूज ते आहे, पर सियासी हिन वक़्तु वठ पकड़ जेका चइजे पाण में हिक ॿिए ते इल्ज़ामात जेके आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु तय आहे त जेको डबल स्टैंडर्ड आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी वारे मामले में अगरि ख़ामोश हुया उन वक़्तु, हिन वक़्तु 6 जजनि जे लाइ PTI मैदान में लथल आहे, त इन लाइ बि सोच वीचार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे करणी पवंदी। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।